JKLF is a terror organization. JKLF is a terror organization that has killed so many Kashmiri Pandits. It has massacred lots of Pandits and also it has killed a Hindu government official in Birmingham. This house, I do not trust this house. What I've done is I've actually launched a no confidence motion against the president because I believe a lot of members of this house do not have any faith with the president of this Oxford Union because he is nothing but a stooge of ISI, he is nothing but a stooge of Pakistan, and this house has no confidence in the president. I hereby rest my case. नमस्कार, ये वीडियो ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में जम्मू कश्मीर के नाम पर आयोजित एक डिबेट का है। JKLF is a terror organization. JKLF is a terror organization that has killed so many Kashmiri Pandits. It has massacred lots of Pandits and also it has killed a Hindu government official in Birmingham. This house, I do not trust this house. What I've done is I've actually launched a no confidence motion against the president because I believe a lot of members of this house do not have any faith with the president of this Oxford Union because he is nothing but a stooge of ISI, he is nothing but a stooge of Pakistan, and this house has no confidence in the president. I hereby rest my case. जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनियन ने JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के दो आतंकियों को अपना पक्ष रखने के लिए उनको एक पक्ष में बोलने के लिए बुलाया था, जिसका ऑक्सफोर्ड यूनियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों ने जोरदार विरोध किया और डिबेट सोसाइटी से पूछा कि आखिर कैसे ऐसे लोगों को ऑक्सफोर्ड यूनियन का मंच दिया जा रहा है जो आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में हजारों मासूमों की हत्या का जिम्मेदार हो, जो आतंकी संगठन यूके में भी भारतीय राजनयिक की हत्या में शामिल हो, जो संगठन भारत में एक डेजिग्नेटेड आतंकी संगठन हो और इसका सरगना यासीन मलिक जो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हो। ऐसे संगठन के प्रतिनिधियों को ऑक्सफोर्ड यूनियन का मंच क्यों? जाहिर है ऐसे संगठन के आतंकियों को ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट में मंच देना भारत के विरुद्ध खुलेआम साजिश का ऐलान है, लेकिन ना तो अब वो पुराना भारत है और ना ही विदेशों में रहने वाले भारतीय चुपचाप रहने वाले हैं। लिहाजा भारतीय छात्रों ने यूनिवर्सिटी में वो एकजुट हुए और खुलकर नारे लगाए। कश्मीर इज इंडिया, कश्मीर वाज इंडिया, कश्मीर विल बी इंडिया। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। I have no trust in the president. Thank you so much, buddy. No, Thank you. there are plenty of us. Thank you. Really appreciate that. This actually shows that members of Oxford Union have no trust in the president. Thank you so much, buddy. No, Thank you. there are plenty of us. Thank you. Really appreciate that. ऑक्सफोर्ड यूनियन स्टैंड विद टेररिज्म और कहा कि जम्मू कश्मीर इज इंडिया। ये नारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गूंजे, सुनिए। कश्मीर वाज इंडिया, कश्मीर विल बी इंडिया। जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसा नहीं है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे मंचों पर जम्मू कश्मीर के नाम पर अलगाववादी और आतंकी संगठनों को पहली बार मंच दिया गया हो। पिछले 77 सालों में यूरोप हो या फिर यूएस, यहाँ की यूनिवर्सिटीज में फ्री स्पीच और डेमोक्रेटिक डिबेट्स के नाम पर भारत विरोधी तत्वों को मंच वो हमेशा देती रही है। ऐसे लोगों को ये लोग बुलाते रहे। ऐसा नहीं है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे मंचों पर जम्मू कश्मीर के नाम पर अलगाववादी और आतंकी संगठनों को पहली बार मंच दिया गया। पिछले 77 सालों से यूरोप हो या फिर यूएस, यहाँ की यूनिवर्सिटीज में फ्री स्पीच और डेमोक्रेटिक डिबेट्स के नाम पर ऐसे भारत विरोधी तत्वों को वो मंच देती रही है, अपने यहाँ बुलाती रही है और उनको आगे बढ़ाती रही है। ऑक्सफोर्ड यूनियन ऐसे मंचों में प्रमुख भी है और सबसे बड़ा मंच भी है। ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर में 7 दशक के बाद शांति बहाल हो रही है, जब पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर पर खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, जब विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के आम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया हो, ऐसे समय में ऑक्सफोर्ड यूनियन एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कश्मीर के विषय पर डिबेट कराता है, तो निश्चित तौर पर यह एक भारत विरोधी साजिश दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर में मासूमों का कत्ल करने वाले आतंकियों को वैश्विक स्तर पर लेजिटिमेसी देने का एक खौफनाक कोशिश नजर आती है। लिहाजा ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदस्य भारतीय छात्रों ने सोसाइटी प्रेसिडेंट के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की मुहिम शुरू कर दी है।
यहां पर ये आम जानकारी स्पष्ट करना जरूरी है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसका कोई आधिकारिक जुड़ाव नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनियन जो है वो ऑक्सफोर्ड के छात्रों द्वारा बनाई गई एक इंडिपेंडेंट डिबेट सोसाइटी है, जो कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन से भी अलग है। यानी वो एक अलग सोसाइटी है। हालांकि इसको चलाने वाले ऑक्सफोर्ड के छात्र होते हैं और जो उसका वेन्यू है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही होता है, लेकिन ये आधिकारिक यूनिवर्सिटी का कोई मंच नहीं है। और उसके सदस्य बस वो डिबेटिंग, चाहे वेन्यू हो या फिर इसके सदस्य हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से होते हैं। उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इतना ही जुड़ाव है। लिहाजा इसमें फ्री स्पीच और डेमोक्रेटिक डिबेट्स के नाम पर दुनिया भर के आतंकियों को मंच देने का इनका एक इतिहास रहा है। जम्मू कश्मीर के नाम पर आयोजित डिबेट में भी यही हुआ। दिस हाउस बिलीव्स इन एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कश्मीर, यह टॉपिक रखा गया और इस टॉपिक के पक्ष में बोलने के लिए रजा नजर, जफर खान और मुजफ्फिल अयूब ठाकुर जैसे लोगों को मंच दिया गया। जफर खान कौन है? जफर खान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के डिप्लोमेटिक ब्यूरो का चेयरमैन है, जो कि यूए में प्रोपेगेंडा का चेयरमैन दरअसल इसको कह सकते हैं। जेकेएलएफ के लोग यहां पर एक्टिव रहे जम्मू कश्मीर में या फिर पीओजेके में या फिर यूके में, वहां पर डिप्लोमेटिक काम में देखने वाला है वो जफर खान है। अब ये वो जेकेएलएफ है जिसने 1984 में इसी यूके में बर्मिंघम में एक भारतीय राजनयिक रविंद्र महात्रे, जो कि अब जफर खान कौन है? जफर खान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के यूके की डिप्लोमेटिक ब्यूरो का चेयरमैन, यानी जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है उसको सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक वॉइस के नाम पर वहां पर प्रोपेगेंडा चलाने का जो चेयरमैन है वो यही जफर खान है। और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वही संगठन है जिसने 1984 में इसी यूके में यहां पर बर्मिंघम में एक भारतीय राजनीतिक रविंद्र महात्रे की उसको पहले अगवा किया था और उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद 1990 के दशक में भी हजारों जम्मू कश्मीर में हजारों कश्मीरियों की हत्या करने वाला और उनका जबरन पलायन, उसकी साजिश करने के पीछे भी यही जेकेएलएफ था। इसका जो फिलहाल चेयरमैन है वो जेल में बंद है, यासिन मलिक, हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो जेकेएलएफ है भारत में एक आतंकी संगठन डिजिग्नेट किया गया है, लेकिन यूके में ये अभी भी एक्टिव है, इस पर कोई रोक नहीं। लिहाजा यूके में जो इस आतंकी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो अक्सर ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे मंचों पर बुलाए जाते हैं और वो खुलकर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी और आतंकी प्रोपेगेंडा को हवा देते हैं। इसी तरह ऑक्सफोर्ड यूनियन ने भी इसको मंच दिया, जहां पर वो आतंक को लेजिटिमेसी दिलाने की कोशिश उसने फिर से की, जाहिर है। और दूसरे एक और जो स्पीकर थे वो थे मुजम्मिल अयूब। इनके बारे में भी समझना जरूरी है। ये सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ, विशेषकर हिंदुओं के विरुद्ध भड़काऊ कैंपेन चलाने वाले गुटों के सरगना हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के नाम पर कभी मजहब के नाम पर हमेशा कैंपेन चलाने में एक्टिव रहते हैं। इसके लिए इस आतंकी ने वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट और मर्सी यूनिवर्सल के नाम से 2 संगठन भी बना रखे हैं। इस्लामिक आतंकी से संबंध रखने के लिए इन संगठनों की स्कॉटलैंड यार्ड चैरिटी कमीशन, जो यूके की चैरिटी कमीशन है, और एफबीआई तक ने इसकी जांच की है। यानी इस पर संदेह पहले से ही यूके की भी और यूएस की एजेंसियों की नजर इस पर है, लेकिन इसको ऑक्सफोर्ड यूनियन ने अपना मंच दिया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनियन की नजर में ये मानवाधिकार के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मात्र हैं। जाहिर है ये देखकर एक आम भारतीय का खून क्यों ना खोले और क्यों ना पूछे कि भाई फ्री स्पीच के नाम पर आप इन आतंकियों को मंच क्यों दे रहे हैं। लिहाजा जो ऑक्सफोर्ड यूनियन के छात्र हैं, भारतीय छात्र हैं, उन्होंने यही किया और ये यूनिवर्सिटी में देखने को मिला।